जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर एसबीसीएन की टीम आज मंदसौर के दशपुर कुंज बगीचे में पहुंची और प्रबुद्धजनों से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस पर जनता की क्या राय है, आइए देखते हैं जनसंवाद में। मैं हूं नेमीचंद राठौर, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। जनसंवाद कार्यक्रम में आज एसबीसीएन की टीम दशपुर कुंज बगीचे में पहुंची है। यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक हैं, व्यापारी गण हैं, पत्रकार गण हैं, सभी लोग हैं। हम चुनाव पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या मुद्दे होना चाहिए, वो मंदसौर में विकास के लिए क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। हम बात करते हैं उमेश जी से। उमेश जी बताएं, मंदसौर में क्या विशेष मुद्दे होना चाहिए? मुद्दे रोजगार के ही है। मेन तो यहाँ कोई उद्योग अभी तक स्थापित नहीं हुआ। 10 साल से 7 साल है हमारे यहाँ, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। दूसरा ये है कि मोदी सरकार को किसी से खतरा हो ना हो, लेकिन उनके सांसदों से जरूर है, क्योंकि उनके जो काम है वो अच्छे नहीं है। उनके जो लोग है, जनता तो ठीक है, उनके कार्यकर्ता नाराज है। यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज दिख रहे हैं। हम बात करेंगे, आप व्यापारी हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से और क्या आपकी अपेक्षा है? बस मंदसौर का विकास हो और सभी वोट दें, वोट देने जाएं। साहब मेरे से सुनिए साहब, मंदसौर का जो विकास हुआ वो आज सुन रही है। यहाँ एक लाइन आ गई, पशुपतिनाथ का पूरा सोलर हो गया। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं जो विकास के लिए अधूरा है। मोदी नाम एक ऐसा नाम है जो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मोदी नाम में वो ताकत है। शायद आपने रामायण का एक किस्सा सुना होगा, वो आपको संसद में सुनाता हूँ मैं, कि जब श्रीलंका को पार करने के लिए समुद्र किनारे जब हनुमान जी और राम जी वहां बैठे थे, श्रीलंका को पार करना था, तो वहां देखा कि इतनी बड़ी लंका को कैसे पार करेंगे। तो नर और नील आदमी ने जो पत्थर रखा है उसमें सिर्फ श्री राम का नाम लिखा था। श्री राम का नाम लिखने से आदमी भवतार हो गया। उसी तरह मोदी का नाम एक ऐसा नाम है जो किसी भी कैंडिडेट पर मोदी लगा दो वो 100% जीते। इनका कहना है कि मोदी यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है या जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो केवल मोदी नाम से लड़ रहे हैं, उनका अपना वजूद कम है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी जो मतदान का परसेंटेज कम हो रहा है वो कम से कम कंप्लीट 100% मतदान होना चाहिए। और जो विकास और राष्ट्र की बात करे उसी को वोट देना चाहिए। जो विकास और राष्ट्र की बात करें उसी को वोट देना चाहिए। बड़ी सबसे बड़ी बात आई कि जो भी प्रथम और द्वितीय चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत कम हुआ है। उसके पीछे का कारण क्या है ये तो पता नहीं है, पर चूंकि गर्मी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है, हम बात करेंगे। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता से बात करते हैं। उम्मीदवारों के चयन के मामले में कुछ जनता कहना है कि जो रिपीटेशन हुआ है उससे लोग नाराज हैं, कुछ यहाँ पे भीतरघात है, कुछ यहाँ पे असंतुष्टि है। तो ये चुनाव जो है काफी रोचक होता जा रहा है। पहले कहा जाता था कि बहुत अच्छे अंतरों से भाजपा जीतेगी, मगर अब अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो भी निर्णय होगा जनता की अदालत में होगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। निर्णय तो जनता को करना है, निर्णय जनता के हाथ में है। जनता अपना मत देगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, मतदान के प्रति जो लोगों की अरुचि दिखाई दे रही है। आज चुनाव आयोग अरबों खरबों रुपए का खर्चा करता है और चुनाव करवाता है, तो लोगों को मतदान के प्रति रुचि दिखाना चाहिए, आगे बढ़ के मतदान करना चाहिए। रहा सवाल विकास का, तो ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो विकास कर सके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये विकास करेगा अपने देश का, अपने राज्य का और अपने शहर का, उसी को वोट दें। पर अभी तो विकास कहाँ हुआ है? मतलब जो आप विकास की बात कर रहे हैं, मगर जनता तो कह रही है कि विकास के नाम पे कुछ ज्यादा कुछ चीजें उपलब्धि नहीं हो पाई है। वही तो कह रहा हूँ, जिसके प्रति अपने को विश्वास हो कि ये कर पाएगा उसी को वोट करना है। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे जो विकास करे? ये तो बोलने की बात नहीं है, सार्वजनिक। अब यही तो जनता से पूछा जाता है। सार्वजनिक बोलने की बात नहीं है, मैं पूछना चाहूंगा। उमेश जी बताएं, विकास की क्या अवधारणा? देखो, विकास जो विकास देश में हुआ वो हमारे यहाँ हुआ। कोई नई बात नहीं, एयरलाइन नहीं जो है यहाँ से निकलना थी, शॉर्ट में यह रास्ता आया तो बन गया। ये मोदी सरकार ने किया। यहाँ के सांसद की क्या उपलब्धि ये बताना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप बोलते हो हमारे नाम से हम किसी को भी खड़ा करते जीत जाता है, तो फिर ये बार बार रिपीट करके दूसरे कार्यकर्ताओं की गर्दन पे चुटी क्यों चलाई जाती है? उनको भी मौका देना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए। नए लोग आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा अच्छा काम होगा। लेकिन पता नहीं क्यों, इसलिए एक कार्यकर्ता कल परसों मुझसे बोला कि हमारे यहाँ पर ये परिपाटी है कि या तो हरा दो या मर जाए, तो हमारे यहाँ उम्मीदवार बदला जाता है, बाकी बदला ही नहीं जाता है।
भारतीय जनता पार्टी में हराने का तो काम ही नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी आपने इंदौर का हाल ही में देखा होगा कि बम को किस प्रकार से कैप्चर किया उसका। देखो कांग्रेस की तो बात करना ही बेकार है कांग्रेस में है क्या, यहाँ जो कुछ है भाजपा से भाजपा का ही है। हमने मंसूर विधानसभा चुनाव देखा है, वो वहाँ कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी, वहाँ हर किसी को पता है किसकी हार हुई किसकी जीत हुई है। ऐसी स्थिति अभी वर्तमान में है, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है बीजेपी के लिए कार्यकर्ता बहुत अहम चीज होती है, और वही कार्यकर्ता अगर नाराज है किसी व्यक्ति से या उनके आसपास रहने वाले लोगों से, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। अगर जीत का अंतर हम 5 लाख 6 लाख बता रहे हैं, वही अगर 50,000 में आ जाएगा तो ये जीत है क्या? नहीं, आपका कहना का मतलब है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। बिल्कुल वही है, क्योंकि कांग्रेस का है क्या, यहाँ क्या है कांग्रेस का भाई? उनके तो नेता ही अभी वो कल वो महेश डांगी चला गया, ऐसे कई मतलब नाम है जो आज बहुत सारे तो घर में बैठे हैं, काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में नहीं होकर भाजपा और भाजपा के बीच में ही लड़ाई हो रही है। आप तिवारी जी, आप क्या कहते हैं? चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से तो अभी जो सबसे चिंता का विषय हो रहा है कि मतदान का प्रतिशत दिन पे दिन कम होता जा रहा है, पर लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और समस्याएं तो मंदसौर और संसदीय क्षेत्र में बहुत सी हैं, पर सबसे मुख्य मंदसौर में है, शिवना नदी का है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, पर जितना खर्च हुआ है वो दिख नहीं रहा है। और जो सबसे मेन समस्या है जलकुंभी का, उसका निराकरण कोई नहीं कर रहा है, सब फोटो खींच के और चले जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है शिवना शुद्धिकरण को लेकर, शिवना शुद्धिकरण में कोई काम नहीं हो पाया है, तो आप क्या कहेंगे शिवना शुद्धिकरण? शिवना शुद्धिकरण के लिए मेरा ये कहना है कि इसके लिए व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें अनुदान जो भी राशि है वो प्रस्तुत देनी चाहिए। शिवना शुद्धिकरण को लेकर तो करोड़ रुपए आए हैं, फिर भी आप उसमें तो अभी आए पर विकास नहीं दिखा, उसमें कुछ भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई उसमें। शिवना शुद्धिकरण को लेकर जो करोड़ रुपए आए, पर चूंकि शिवना अभी शुद्ध नहीं हो पाई है, वहां पर पूरी शिवना मैली पड़ी है, जलकुंभी का उसमें भराव पड़ा हुआ है। उमेश जी, उस पर क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि अभी चेन्नई और बेंगलुरु दो हमारे पास उदाहरण है, जल के लिए, पीने के पानी के लिए वहाँ आफत हो गई है। हमारे यहाँ तेलिया तालाब हो या शिवना, दोनों की दुर्दशा कर रखी है, और दोनों में कहीं ना कहीं यही लोग सम्मिलित है, वहां भी इनका राज है, यहाँ भी इनका राज है, और सरकार में भी इनका राज है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है इन्हीं के कब्जे और इन्हीं की देखरेख में ये काम हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? आज गुजरात में देख लो, मोदी जी के वहाँ साबरमती नदी आज कितनी क्लीन है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ आज भी वही गंदगी है, वही शिवना जो हर बार रोना रोते हैं जलकुंभी का, ये तालाब का रोते हैं कि भराव कर दिया, वो भराव कर दिया, पर होता कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग मिले हुए हैं और भूमाफियाओं की आड़ में, नेताओं की आड़ में भूमाफिया ही है। तेलिया तालाब का मुद्दा उठा है, यहाँ एनजीटी ने अब उसको क्लियर कर दिया है कि 450 बीघा में ही तेलिया तालाब का निर्माण रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शहर का जो मुख्य जल स्रोत है वो तेलिया तालाब है, और मैं पिछले 15-20 सालों से देख रहा हूँ कि उसका आकार जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। पता चलता है कि आसपास जो प्रवाह लोग हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। और इस बार जनता की शिकायत ये है कि इन्होंने कोर्ट से भी अपनी बात रख के, यहाँ के कुछ उद्योगपति शामिल है, कुछ नेता शामिल है जिनके वहाँ जमीनें हैं, उन्होंने उस नक्शे को ही चेंज करा दिया, और चेंज करा के उसको उस चीज से बाहर कर दिया। ये पूरे शहर का, जनता का नुकसान है। मैं कह रहा हूँ कि 2035 के मास्टर प्लान जो भी वजूद में ही नहीं है, उसके आधार पर उस तालाब की सीमांकन हुआ जो 100 सालों पुराना है। अरे 100 साल पुराना नक्शा निकाल के लाते हैं, उसमें करते हैं, क्योंकि आज वर्तमान में वहाँ स्थिति क्या है और पहले क्या थी। अब आने वाले 35 साल में तो वहाँ और क्या होगा किसने देखा, लेकिन उस पर कर दिया, यानी कहीं ना कहीं जो है पीछे से कोई न कोई शक्तियां काम कर रही है, जो कोर्ट को ने जो भी एनजीटी वगैरह जो है उनको निष्पक्ष काम करने नहीं दे रही है, जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं मैदानी तौर पे उनको भी काम करने नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तालाब को खत्म करने की भी इस चुनाव में तेलिया तालाब एक मुद्दा बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लोगों को बोलना चाहिए। ये हमारे जीवन के, ये करोड़ों जीव जंतु पलते हैं, लाखों हम इंसान पलते हैं उस जल से। पीने के पानी की कितनी समस्या हो जाएगी अगर तालाब छोटा हो जाएगा। अभी अप्रैल में ही पानी कम हो गया उसमें, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए जनता के बीच में, और जनता को वोट करना चाहिए इसके लिए। तो
तेलिया तालाब का पानी अब गंदा होने लगा है। आसपास के क्षेत्र की जो कॉलोनियां हैं वो कॉलोनियों का ड्रेनेज का पानी अब तेलिया तालाब में सम्मिलित होने लगा है। उसके लिए शासन को कोई परियोजना बना के और उसकी व्यवस्था करना चाहिए। और आगे मंदसौर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज तक कोई बड़ी इंडस्ट्री संसदीय क्षेत्र को नहीं आ पाई है, जबकि 70 सालों से यहाँ बीजेपी है। तो मैं आशा करूंगा जो भी उम्मीदवार जीत के आए वो आगे कम से कम एक बड़ी इंडस्ट्री जिस एरिया में लॉन्च करे, जिससे यहाँ का व्यापार व्यवसाय और लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद। ये तो जनता की राय, जनता का कहना है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन पाया, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं हो पाया है और तेलिया तालाब एक प्रमुख मुद्दा बना है, सिवना एक प्रमुख मुद्दा बना है। सिवना की दुर्दशा को लेकर जनता ने अपनी राय रखी है, तेलिया तालाब को लेकर जनता ने अपनी राय रखी है। एसबीसी टाइम्स के लिए नेमी चंद राठौर, सचिन जैन के साथ मंदसौर।